और एक बड़ी खबर आपको बता दें, केरल में शशि थरूर की कार पर हमला हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान यह हमला हुआ। थरूर के गनमैन से मारपीट का आरोप भी बताया जा रहा है और पुलिस ने एक व्यक्ति को फिलहाल हिरासत में लिया है और आगे की जो पड़ताल है वो की जा रही है। मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। केरल जो जिसका नाम अब बदलकर केरलम हो चुका है, वहाँ ये इलाका जो है जिसमें कहा जा रहा है शशि थरूर गुजर रहे थे और इसी दौरान ये हमला किया जाता है। गनमैन और ड्राइवर पर अटैक किया जाता है। शशि थरूर के गनमैन के साथ ये विवाद, और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक व्यक्ति को फिलहाल हिरासत में लिया है और आगे की पूछताछ की जा रही है, जानकारियां निकाली जा रही है। केरलम के मल्लपुरम से ये बड़ी खबर है और वांडूर इलाके में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के गनमैन और ड्राइवर पर 5 लोगों के समूह ने हमला किया। हमारे साथ न्यूज रूम से आशीष कनेक्ट है। आशीष, शशि थरूर के गनमैन और ड्राइवर पर यह हमला होना, ये इलाका केरलम का जहां चुनाव भी है और सामने चुनाव और इसके साथ साथ ये अटैक, क्या डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? ऋतु, ये बहुत बड़ी खबर है। ये करीब देर रात जब शशि थरूर जो है वो आप इसको समझिए कि 9 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होना है और 9 अप्रैल को वोट जो है वो डाले जाएंगे। करीब 140 सदस्यों की विधानसभा सीटों पर ये वोट डाले जाएंगे और जिसका परिणाम जो 4 मई को आएगा। लेकिन इसी दौरान चाहे वो कांटे की टक्कर अगर बात जो वो की जाए वो है एलडीएफ बनाम यूडीएफ की, और इस दौरान सभी पार्टियां जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है ताकि इस चुनाव में वो बम्पर जीत जो है हासिल कर सके, सरकार बना सके। अब इसमें जो थे वो कांग्रेस सांसद शशि थरूर जो है उनको जिम्मेदारी मिली हुई है। वो केरल से जो केरलम नाम दिया गया वहां पर पहुंचते हैं। केरलम के वंडूर जो इलाका है मल्लापुरम का, वहां पर चुनाव प्रचार करने की जिम्मेदारी 2 अलग अलग जगहों पर उनको मिलती है। इस दौरान उनका काफिला जो है वो रात में निकलता है और काफिला कुछ ही दूर पर जब पहुंचता है तो बताया जा रहा है कि करीब 7 से 8 लोग जो हैं वो 2 गाड़ियों में आते हैं, अपनी गाड़ियों से बाहर निकलते हैं और उसके बाद से जो शशि थरूर का जो गाड़ी थी उसके उनके शीशे पर हाथ मारते हुए नजर आते, यानी हमला करते हुए नजर आते हैं। इस दौरान जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो गार्ड उनके सिक्योरिटी में लगे थे, उनका जो बाउंसर्स थे, उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर वो बाहर निकलते हैं और उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस गार्ड के साथ भी हाथापाई की तस्वीर निकलकर सामने आती है जहां पर उसके साथ भी मारपीट की जाती है और उसके बाद से ये मामला जो है वो बढ़ता चला जाता है, हंगामा जो है बढ़ता चला जाता है और फिर उसके बाद से पुलिस को इसकी सूचना मिलती है। और ऑफिशियली शशि थरूर का इस पर कोई बयान सामने आया, कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां पे चुनाव भी है और इसे राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो क्या ये कोई रंजिश है, किसी तरीके की राजनीतिक साजिश मानी जाए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं ऋतु, कोई रंजिश और राजनीतिक साजिश ये सब तो आपके जांच के विषय हो जाते हैं। अब पुलिस इसकी पूरी जांच करती हुई नजर आएगी, इसमें क्या एंगल है वो तमाम चीजों पर देखती हुई नजर आएगी। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि शशि थरूर ने इसको लेकर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सभी मित्रों और शुभ चिंतकों का धन्यवाद। हमें बिना डरे कल अपने निर्धारित 2 कार्यक्रम पूरे किए और हमारा चल रहा कार्यक्रम भी प्रभावित नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और 2 लोगों को हिरासत में लेने की बात जो है उनके द्वारा चीजें जो है निकलकर सामने आई हैं। 8 लोग थे इसमें ऋतु, आप समझिए, और इन 8 लोगों में से करीब 1 लोगों को जो है अब तक गिरफ्तार किया जा चुका और दूसरे को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है जिससे पूछताछ शायद की जा रही है और उसको लेकर भी जानकारी अभी क्योंकि हालिया घटनाक्रम है, रात की घटनाक्रम है और लगातार इसमें कार्रवाई देखने को मिल रही है तो शायद दूसरा भी गिरफ्तार जो है उसको गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। लेकिन मल्लापुरम पुलिस का क्या कहना है इस पर आशीष? मल्लापुरम पुलिस के वंडूर मल्लापुरम जिला है ऋतु, और मल्लापुरम जिले के वंडूर इलाके की पुलिस जो है वो ये कह रही है कि अब तक जो चीजें निकल कर आई हैं, जो जांच में बिंदुएं निकल कर सामने आ रही हैं, वो ये है कि जो 8 लोग हैं वो उनसे जानकारी जुटाई जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो किस तरह से किन बात से नाराज थे, क्योंकि लगातार बयानबाजी हो, चाहे जहां जहां चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल की भी अगर बात करेंगे तो वहां पर भी जब चुनाव नजदीक है और पार्टियां जब रैलियां कर रही हैं तो उस दौरान भी झड़पें देखने को मिली थी। टीएमसी कार्यकर्ता जो है वो झड़प करते हुए नजर आते। इसी तरह की तस्वीर केरलम की बात की जा रही है कि जहां पर यूडीएफ और एलडीएफ की जो ये लड़ाई है वो जो है चुनावी लड़ाई अब एक बड़े रूप में नजर आ रही है और इसी एंगल से जो है अब ये जांच का विषय है आशीष, और देखना होगा कि ये जो हमला हुआ है ये किस पर्सपेक्टिव पर हुआ है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।